हुसैन आया है, जिसके बारे में आपने फरमाया है कि हुसैन मेरा फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता किया है, मेरा हुसैन सैयद है। हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन कहते हैं नाना, आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे। नाना, अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना, आपका नवासा बहुत दूर जा रहा है। नाना, आपका नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है। इमाम हुसैन ने अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देने के बाद में अपनी माँ फातिमा के मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं अम्मी जान, आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नत के रोजे रखा करती थी, जिससे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई हसन के मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं मेरे भाई, आपका वही भाई आया है जिसे आपने कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। मेरे भाई, मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरे भाई, अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। इमाम हुसैन ये कह करके मदीने से बाहर निकल रहे हैं। इमाम हुसैन मदीने से बाहर कदम रख रहे थे। अभी तक बीमार सुगरा को ये पता था कि मेरे बाबा मुझे साथ लेकर के चलेंगे। जब सवारियों पे सामान बांधा गया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सुगरा, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तेरे अंदर इतना पावर नहीं है। बेटी, तुझे बुखार ने निढाल कर दिया है। बेटी, बड़ी कुल्फतों का सफर है। बेटी, बड़ी दिक्कतों का सफर है। बेटी, बड़ा लंबा सफर है। बेटी, बड़ी कांटों का सफर है। मेरी बेटी, तू हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगी। बेटी, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी, तू मदीने में रहना। इतना सुनना था, हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे बाबा मुझे छोड़ करके जा रहे हो। मेरे बाबा मदीने में मुझे कौन संभालेगा? मेरे बाबा, मैं तकलीफ में हूँ, मेरी मदीने में तीमारदारी कौन करेगा? मेरे बाबा, मदीने में मेरी पुरसान हाली कौन करेगा? मेरे बाबा, मुझे मदीने में किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? मैं बाबा कह के किसको पुकारूंगी? मैं अली असगर को कैसे देखूंगी? मैं अली अकबर को कैसे देखूंगी? मैं अपने भाई कासिम को कैसे देखूंगी? मेरे बाबा, मुझे भी साथ ले चलो। इतना कहा सुगरा बेहोश हो जाती हैं। इमाम हुसैन ने पानी के छींटे मारे, सुगरा को होश आया। कहा, बेटी, तू यहीं पर रह, हमें जाने दे। कहा, बाबा, मैं चल सकती हूँ। सुगरा खड़ी हुई, चंद कदम चल करके दिखाया। कहा, बाबा, मैं चल सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है। कहा, और बेहोश हो गई। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी, तेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तू हमारे साथ सफर कर सके। कहा, बेटी, तू यहीं पर रहे। कहा, बेटा, अली अकबर, अपनी बहन को समझाओ। अली अकबर ने कहा, मेरी प्यारी बहन सुगरा, 1 महीने के बाद आऊंगा, तुझे ले चलूंगा। हजरत सुगरा ने कहा, ठीक है भाई, वादा करते हो? कहा, हाँ बहन, वादा करता हूँ। हजरत अली अकबर ने जब ये कहा तो छोटे से काफले को चलने का हुक्म दिया। अब ये छोटा सा काफला जैसे ही मदीने के बाहर निकलने वाला था, हजरत सुगरा ने कहा, मेरे बाबा, एक बार मेरे भाई अली असगर को दिखा दो। एक बार मेरे भाई अली अकबर को दिखा दो। मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। मैं अपने भाई अली असगर की बलाएं लेना चाहती हूँ। मैं अपने भाई अली अकबर के गले से लगना चाहती हूँ। मेरे भाई का चेहरा मुझे दिखा दीजिए। हजरत सुगरा अपने भाइयों के चेहरे को देख रही हैं। उसे क्या पता था कि ये चेहरा आज के बाद देखने को नहीं मिलेगा। हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मदीने की औरतें रो रही हैं, मदीने के बच्चे रो रहे हैं, मदीने के जवान रो रहे हैं, मदीने के बूढ़े ये देख करके रो रहे हैं। औरतों ने हजरत ज़ैनब का रास्ता रोक लिया। आप मदीने की जान है, आप मदीने को सूना करके मत जाइए। आप मदीने की सरजमीन को छोड़ करके मत जाइए। हम मदीने की सरजमीन पे जब आपको देखते हैं तो मुस्तफा की याद ताजा हो जाती है। आप मदीने को मत छोड़िए। हजरत ज़ैनब ने कहा, हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन से बूढ़ों ने कहा, आप मदीने को छोड़कर मत जाइए। औनो मोहम्मद से बच्चों ने कहा, आप मदीने को छोड़कर मत जाइए। हजरात गिरामी, लेकिन इमाम हुसैन ने पक्का इरादा कर लिया था। इमाम हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था। हुसैन ने कहा, सवारी को आगे बढ़ाया जाए। जब सवारियां चलने लगी तो हुसैन मुड़ मुड़ कर मदीने की तरफ देख रहे थे। हुसैन मुड़ मुड़ कर मदीने की सरजमीन की तरफ निगाह कर रहे थे। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई क्या देख रहे हैं? इमाम ने हुसैन फरमा
फरमाते हैं मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमान नहीं मिलती है, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती है, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जहां पर हुसैन पैदा हुए, वो मदीना जहां हुसैन ने बचपना गुजारा, वो मदीना जहां हुसैन जवान हुए, वो मदीना जहां हुसैन मदी बुढ़ापे की मंजिल को जब पहुंचने वाले थे तो हुसैन वही मदीना छोड़ करके आ रहे हैं। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा है मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम ने कहा है पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहों गदा पल रहे हैं उस दर से, मेरी जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन ने कहा अजब रंग पर है बहारे मदीना, जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, सबो रोज खाके मजारे मदीना, और शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, वो मदीना जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर ने कहा था बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिस मदीने के बारे में कहा है कि तसव्वुर में मदीने की गली है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिस मदीने के बारे में नबी ने फरमाया है जिसको हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। हुसैन से मदीना छूट रहा है, हुसैन मदीने को मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मक्के की सरजमीन पे हुसैन पहुंचे हैं। मैं बताना ये चाहता हूं ये इस्लाम कैसा मजहब है, ये इस्लाम कैसा दीन है, ये इस्लाम कैसा धर्म है। इसी इस्लाम की खातिर, इसी मजहब की खातिर, इसी दीन की खातिर मेरे आका ने मक्के को छोड़ा था और मदीने की सरजमीन पे आए थे। मक्के की सरजमीन से हिजरत की मेरे आका ने और मक्के की सरजमीन पर कयाम किया। और जब इसी इस्लाम को बचाने की बात आई, इस्लाम को जब फैलाने की बात आई थी तो मेरे आका ने मक्का छोड़ के मदीने पे कयाम किया था। और इसी इस्लाम को जब बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ करके मक्के में कयाम किया है। ये इस्लाम कैसा मजहब है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन मक्के की सरजमीन पे पहुंचे। इधर कूफे वालों को पता चला कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की है, हुसैन यजीद की बैअत से खुश नहीं हैं हजरात। तो कूफे वालों ने खत लिखना शुरू कर दिए। एक खत भेजा, दो खत भेजे, तीन खत भेजे, चार खत भेजे, 10 खत भेजे, 20, 30, 40, 50, 100, 150 खत इमाम हुसैन के पास लगातार आते रहे। जब 150 खत इमाम हुसैन के पास आए और ऐसी ऐसी बातें खत में लिखी हुई थी, एक जज्बा, ऐसी ऐसी जज्बाती बातें आप सुनेंगे तो कहेंगे। एक खत का मजमून मैं आपको सुनाता हूँ। एक खत में लिखा हुआ था हुसैन हमारा कोई अमीर नहीं है, हुसैन हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हुसैन हमारा कोई रहबर नहीं है, हुसैन हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। हुसैन हम तुम्हारे वालिद अली के साथ थे, अब हम तुम्हारे हाथों पे बैअत करना चाहते हैं। हुसैन तुम कूफे आ जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे कदम से कदम मिला करके चलेंगे, हम इस्लाम की तबलीग में आपका साथ देंगे। ऐसी बातें लिखी हुई थी। इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर को बुलाया, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को बुलाया। कहा ऐसा ऐसा खत कूफे वालों की तरफ से आया है। इन तीनों ने कहा आप कूफे मत जाना, कूफे वालों में वफा नहीं है, कूफे वाले वफादार नहीं हैं, उनकी गद्दारी बहुत मशहूर है। वो तुम्हारे वालिद के साथ गद्दारी कर चुके हैं, वो तुम्हारा साथ क्या देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया इतने खत 150 खत आए हैं, कोई ऐसे ही नहीं लिख देगा, कोई बात जरूर है जो मुझे बुलाया जा रहा है। इमाम हुसैन ने कहा इसकी तस्दीक के लिए मैं अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजता हूँ। मुस्लिम इब्ने अकील और उनके दोनों बच्चे जब कूफे की सरजमीन पे पहुंचे तो कूफे वालों ने बड़ी मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया, बड़ी
खातिर मदावरत की और बड़ी इज्जो इनकिसारी से इमाम मुस्लिम के साथ पेश आए। पूरे कूफे वाले इमाम मुस्लिम के हाथों पे बैअत हो जाते हैं। इमाम मुस्लिम ने जब उनका यह हाल देखा तो अपने भाई हुसैन को खत में लिख दिया, भाई यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, भाई यहाँ का माहौल बड़ा साजगार है, भाई जितनी जल्दी हो सके आप कूफे आ जाइए। इधर खत रवाना हुआ, इधर यजीद की तरफ से इब्ने जियाद गवर्नर बन के कूफे का आ गया। उस वक्त ये इब्ने जियाद बसरे में था, लेकिन जो कूफे के गवर्नर थे उनका नाम था नोमान इब्ने बशीर। ये बड़े नेक इंसान थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। लेकिन यजीद ने इब्ने जियाद को गवर्नर बना करके कूफे की सरजमीन का भेज दिया। बसरा और कूफा दोनों इब्ने जियाद के कब्जे में आ गए। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में चेहरे पे नकाब डाल के आया। इमाम हुसैन को खत तो पहले ही पहुंच चुका था। लोग इमाम हुसैन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोग बड़ी शिद्दत के साथ इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे थे। रोजाना सुबह को बाहर आ जाते थे कूफे के, कब इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे। और जब शाम होती थी तो अपने अपने घर चले आते थे। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में आया, चेहरे पे नकाब डाल के आया। लोगों ने समझा शायद इमाम हुसैन आ गए हैं। लोगों ने नारे लगाए, इस्तिकबाल किया। इब्ने जियाद सीधा दारुल हुकूमत के अंदर गया। लेकिन लोग समझ तो रहे थे कि यार इमाम हुसैन आते तो अपने चेहरे पे नकाब डाल के क्यों आते, ये नकाब डाल के कौन आया है। ये बड़ा मकरो फरेब वाला आदमी था। जैसे ही इब्ने जियाद अंदर पहुंचा, नोमान इब्ने बशीर को पर्चा दिखाया, यजीद की तरफ से ये देखो क्या आया है। नोमान इब्ने बशीर ने देखा, कहा नोमान इब्ने बशीर तुम्हें माजूल कर दिया गया है, तुमने कुर्सी पे बैठ के सही इंसाफ नहीं किया, तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ बगावत की है। ये कह रहा था इब्ने जियाद। इब्ने जियाद ने कहा तुम्हें यजीद ने हटा दिया है, जाओ तुम्हें माजूल कर दिया गया, तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया, अब तुम कुर्सी पे से अलग हटो, अब हम कुर्सी पे बैठेंगे। अब इस जालिम ने जैसे ही बैठा और ऐलान कर दिया पूरे कूफे वालों को बुलाओ। सब कूफे वाले हाजिर हुए। कहा अगर किसी को अपने बच्चे यतीम कराना है, अगर किसी को अपनी बीबी बेवा कराना है, अगर किसी के कांधे पे सर भारी लग रहा हो तो वो हुसैन के भाई की बैअत करे, वरना बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीबी बेवा हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है यजीद की हुकूमत चल रही है और मैं यहाँ का हाकिम बन के आया हूँ। इसकी जल्लादी बहुत मशहूर थी। ये कमीना जरा सी बात पे गर्दन उड़ा देता था। कूफे वाले डर गए। इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। और जब इमाम मुस्लिम ने सलाम फेरा तो पीछे एक भी नजर नहीं आ रहा था। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनको जिंदा में ले जाके डाला गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। इमाम मुस्लिम को अपना खौफ नहीं था, इमाम मुस्लिम को अपनी जान की परवाह नहीं थी। इमाम मुस्लिम को खौफ था तो सिर्फ ये था, मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, मेरे भाई कूफे आने वाले होंगे। इमाम मुस्लिम ने जब मक्के की सरजमीन पे कूफे में क़याम किया था और इमाम मुस्लिम ने चंद दिन कूफे में रहे, उसके बाद में इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर इमाम पाक के पास पहुंची, लेकिन इमाम हुसैन वहां से रवाना हो चुके थे। इमाम मुस्लिम इधर शहीद हुए, उधर इमाम हुसैन वहां से रवाना हो गए। मेरा इमाम एक मकाम पर आए जहां इमाम हुसैन की सवारी रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी। फरमाया बेटा अली अकबर ये कौन सी जगह है? कहा बाबा इसे नैनवा कहते हैं। फरमाया क्या कोई दूसरा नाम भी है? कहा हाँ बाबा इसे करबोबला भी कहते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया बस यही सवारी रोक दो, यहीं पर अपने अपने खेमे लगा लो, यहीं पर अपने अपने कजावे लगा लो, यहीं पर अपने अपने कजावे रख दो। और यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे नाना ने फरमाया है, यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे बाबा अली ने जंगे सिफ़ीन से वापसी के मौके पे फरमाया था मेरा बेटा हुसैन यहाँ शहीद होगा। इब्ने जियाद ने एक लश्कर हुर की कमांडरी में भेज दिया। कहा हुसैन जहां मिले गिरफ्तार करके लाओ, हुसैन जहां मिले वहीं पर रोक दिया जाए। इमाम हुसैन के पास हुर आए। आने के बाद में हजरत हुर ने इमाम हुसैन से बातें की। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी चंद शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि मुझे यजीद के पास ले चलो, जो फैसला होगा मैं उससे बात कर लूंगा, आमने सामने बात हो जाएगी। हुर से कहा दूसरी बात यह है कि मुझे यहाँ जंगल में क्यों रोका है? हुर ने कहा कि ऐसा ही हुक्म दिया है इब्ने जियाद ने। हजरात गिरामी 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन इमाम हुसैन पे पानी बंद किया गया। जब 7 मुहर्रम तक ऐसे ही बातें चलती रहीं। जब इब्ने जियाद ने देखा कि कोई जवाब हुर की तरफ से नहीं आया है कि हुसैन आए हैं तो कहाँ हैं, हुर को कहाँ रोका गया, हुर ने कोई जवाब नहीं दिया है, इमाम हुसैन कहाँ है, इस बारे में कोई जवाब इब्ने जियाद को नहीं मिला, तो उसने दूसरा लश्कर अमर इब्ने साद की कमांडरी में भेज दिया। कहा जाके सिर्फ 2 बातों में फैसला करना, या तो बैअत करें या
यजीद की बैत करें या जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। अब अमर इब्ने साद दूसरा लश्कर लेके आया, कहा हुर कैसे नरमी से बात कर रहे हो, अरे हुसैन से कहो कि बस दो बातों में फैसला, या तो जंग करें या बैत करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे इमाम हुसैन के पास जब ये खबर पहुंची, इमाम हुसैन ने फरमाया, ए जालिमो, अगर हुसैन यजीद की बैत करता तो मदीने जैसी फिजा को छोड़कर नहीं आता, अगर हुसैन यजीद की बैत करता तो मक्के जैसे अमन वाले शहर को छोड़कर नहीं आता। अरे हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा, हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन फासिक व फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन जब ऐसे ही दिन गुजरते चले गए, नमी मुहर्रम आई, जब आशूरा की रात आई तो अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन जल्दी फैसला करके बताओ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे आज की रात की मोहलत दो, मैं आज की रात अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, अपने घर वालों से आज की रात को दो हिस्सों में तकसीम करो, आधी रात तक कुरान की तिलावत करो, आधी रात नफल नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन ने आधी रात तक नफल नमाज पढ़ी, आधी रात कुरान की तिलावत की। इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, सकीना आ गई, कहा बाबा क्या पढ़ रहे हैं, फरमाया बेटी मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। कहा बाबा मुझे भी पढ़ाइए। इमाम हुसैन ने कहा पढ़ो बेटी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सकीना ने बड़े अच्छे अंदाज में अऊज़ु बिल्लाह को पढ़ा, आंखों से आंसू इमाम हुसैन के निकले। कहा बाबा आप रो क्यों रहे हैं, कहा बेटी रो इसलिए रहा हूँ, कुरान शुरू तो करा दिया है, पता नहीं खत्म करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। सुबह का जब वक्त होता है फजर की नमाज के बाद, मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर से कहा, बेटा अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। मैदान करबला का मुआयना करने के लिए हजरत अली अकबर को भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत जनाब अकील सिद्दीकी, शहंशाह खिताबत हामिद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हामिद रजा साहिब किबला पूरी शान खिताबत के साथ जलवाबार हो चुके हैं। शायर इस्लाम अकील सिद्दीकी साहिब किबला भी जलवाबार हो चुके हैं। हजरात मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ है, मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। हजरात मैं बताना ये चाह रहा था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब सुबह को अपने बेटे अली अकबर को भेजते हैं, कहा बेटा जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। अली अकबर मैदान करबला को देखने के लिए जब गए तो देखा कि एक खातून अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए हैं, मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही हैं, कंकरियां अपने दामन में समेट रही हैं। हजरत अली अकबर ने देखा, वापस आ गए। कहा बेटा क्या देख के आए हो, कहा बाबा मैं देख के ये आया हूँ, वहां मैंने मैदान करबला में एक खातून को देखा है जो अपने मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही थी। कहा बेटा वो कंकरियां उठाने वाली कोई और औरत नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी दादी मेरी माँ फातिमा थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा हुसैन यहाँ गिरेगा, वो जानती थी कि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म में कोई कंकरी ना चुभ जाए, इसलिए वो कंकरियां उठा के अपने दामन में रख रही थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम मैदान करबला में हैं। यजीदियों से फरमाते हैं, ए जालिम यजीदियों, तुम रसूलुल्लाह का गुलशन उजाड़ने के चक्कर में हो, तुम फातिमा का आंचल फाड़ने के चक्कर में हो, तुम ज़ैनब की चादर ततहीर को लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम शहरवानों के विकार को खत्म करने की सही कर रहे हो। ए जालिम यजीदियों बताओ मैंने कभी नाना का कलमा छोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं क्या मैंने कभी किसी को सताया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं क्या मैं कभी जिना और शराब के करीब गया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं जब मैंने जुल्म नहीं किया, जब मैं जिना और शराब के करीब नहीं गया, जब मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, जब मैंने किसी पे सितम नहीं किया, जब मैंने किसी को सताया नहीं, तो तुमने मेरा पानी क्यों बंद किया है? तुमने मेरा खाना क्यों बंद किया है? तुमने मुझे बीच जंगल में क्यों रोका है? तो यजीदियों ने कहा हुसैन आप यजीद की बैत कर लीजिए, जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। यजीद की बैत कर लीजिए, आपको पानी दे दिया जाएगा। मेरा हुसैन फरमाता है जालिमों, हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता।
जंग के तरीके शुरू हुए। सबसे पहला तीर अमर इब्न साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया और यजीदियों से कहा, ए यजीदियों, यजीद के दरबार में गवाही देना, सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। कज़ा व क़द्र के मालिक ने कहा, बदबख्त, एक तू है कि हुसैन की तरफ तीर चला रहा है, एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हराने वाला तीर अपने सीने पे लेता था। क्या इनकलाब बात है जमाने के। एक कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो। बाप है हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैदान करबला से मैदान उहद में चलिए, जब अबू सुफियान के तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे रोक रहे थे। आज उन्हीं का बेटा हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। इमाम हुसैन की तरफ जब तीर आया, हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, हजरत जहीर आगे बढ़े, हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो गए। मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान करबला में उतरे, ए जालिम यजीदियों, अभी हुसैन के गुलाम जिंदा हैं, अभी